हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत सलाम आप सबको। और आज इस घड़ी में, इस समय हम परमेश्वर को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर कई सारी बातें हमें सिखा रहा है और आपको सिखाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग और परमेश्वर के वचनों में, उसके सामर्थ्य में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के भेदों को अपने जीवन में अप्लाई करें, उसके भेदों को समझें, उसके दृष्टांतों को समझें। देखिए, वचन जो है वो हमें प्रकाश देता है और उसका प्रकाशन जो है वो हमें और वचन में मजबूत करता है और वचन के प्रति विश्वास को बढ़ाता है और वचन जो है वो हमें स्थिर करता है। इसलिए वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। हम जब वचन को सुनते हैं, हम जब उसके किताब को पढ़ते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब वचन को जब हम अपने कानों को खोलकर हम जब सुनना का शुरू करते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को सुनते हैं। यानी हम जब वचन को सुनते हैं, हम प्रभु को सुनते हैं। आज आपको सबसे ज्यादा वचन को सुनने की जरूरत है। कई ऐसे लोग हैं जो वचन आजकल नहीं सुन रहे, खाली वो देख रहे। नहीं जी, आपको सुनना भी है और पढ़ना भी है, उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास भी करना है। जब जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब जब आप उसके प्रकाशनों को सुनेंगे, परमेश्वर आपको और प्रकाशित करेगा। प्रकाशन आपको बढ़ाता है, प्रकाशन परमेश्वर में आपको और मजबूत करता है। इसीलिए वचन का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। चाहे आप एक विश्वासी हो, चाहे आप एक चेला हो, चाहे आप एक मसीह हो, चाहे आप एक पास्टर हो, प्रोफेट हो, एनीवन हो, आपके पास वचन का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। वचन का प्रकाशन आपको बढ़ाता है, आपके जीवन में आत्मिकता को बहुत वो बढ़ाता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए वचन के प्रकाशन को परमेश्वर से सदा मांगो। मैं जब भी देखिए प्रचार करता हूं, मैं जब भी परमेश्वर के वचन आपके पास बांटता हूं, तो मैं परमेश्वर को यही कहता हूं कि परमेश्वर आप मुझे उस वचन के प्रकाशन को दीजिए, जिससे कि इनके जीवन में परमेश्वर आपकी आत्मा, आपकी सच्चाई का, आपके प्रेम की बढ़ोतरी हो। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको मांगना है परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। आपको ऐसे फटाफट पढ़ते पूरी बाइबल नहीं खत्म करनी है। एक अध्याय, एक वचन, प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए एक शब्दों पर आपको गौर करना है। प्रभु से कहना कि प्रभु, इस वचन के अंदर छुपे हुए भेद को मेरे ऊपर प्रकट कर। वो कैसे प्रकट करेगा? पहला है प्रार्थना। दूसरा जो है आपकी आप लगातार पढ़ रहे, आपकी कंटिन्यूटी। मतलब आज नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 6 महीने के बाद पढ़ेंगे, नहीं। जब तक उस वचन आपसे बातें ना करे, वो वचन जब तक आपसे बात ना करे, आप आगे बढ़ो मत। आप तो वचन को आपने तो पढ़ लिया, आपने वचन को जान लिया, लेकिन जब वचन आपसे बातें करेगा, वो आपको प्रकाशन देगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह बात करने वाला परमेश्वर है, उसका वचन बात करता है। आज बात करने वाला चाहिए। आपको ऐसे नहीं जाना है, कई लोग खाली बस पढ़ते हैं, पास्टर जी को समझ नहीं आ रहा है, अपोस्टल जी को समझ नहीं आ रहा है। हाँ भाई, समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि वचन आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप सही से वचन से बात नहीं कर रहे हो। आप सही से वचन को अपने अंदर जाने नहीं दे रहे हो। अपने हृदय को खोलो, अपने हार्ट को खोलो और प्रभु को, प्रभु ये वचन जो मेरे अंदर डाल, मैं इस वचन की गहराइयों को समझ पाऊं। जिस दिन आप वचन की गहराइयों में जाना सीख गए, आप वचन की गहराइयों में आप जा रहे हो, आपकी आत्मिक लेवल बढ़ते जाएगी। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और आप वहां पर खड़े रहोगे जहां पर आपने सोचा भी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपको प्रभु को कहना कि प्रभु, मुझे वचन का प्रकाशन दे, तेरे वचन की गहराइयों को मैं सीख पाऊं। वचन मुझे चाहिए। हालेलुया। प्रकाशन बहुत जरूरी। प्रभु से प्रकाशन मांगना। आइए आज के कुछ वचनों को हम पढ़ें। आज इसके दूसरे प्रकाशन की ओर जाएं। हम इसे वापस पढ़ेंगे अपनी किताब में। मरकुस अध्याय 6 के वचन हम 33 से फिर से आपके लिए पढ़ेंगे। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम दूसरे प्रकाशन में जाने वाले हैं। आइए हम पढ़ते हैं। बहुतों ने उससे जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा करके चारों ओर के गांवों के बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम्हें उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें
और उन्हें खिलाएं। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी, सबको हरी घास पर पाती पाती बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और 2 मछलियां भी उन सबको बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। इस वचन की शुरुआत करने से पहले, इसके प्रकाशनों के शुरुआत करने से पहले मैं एक विषय आपके सामने रखूंगा कि आज हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही है। आज हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही है। हम क्यों आज आशीष प्रभु से तो पाना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिल रही है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहां पर 2 बड़े चमत्कार को करते हैं। एक तो वो 5 रोटियों से 5000 को खिलाते हैं, 2 मछलियों से 5000 को खिलाते हैं। यहां पर खाना खिलाने की बात चल रही थी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना भी वो वचन सुना रहा था, लोगों को सिखा रहा था, भीड़ उसके पीछे भागी। लेकिन एक वचन जो है जिसने मुझे रोका और उस वचन ने मुझे प्रकाशन दिया, वो वचन मैं फिर से आपके सामने कह रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने उन 5 रोटियों को, उसने यानी यीशु मसीह ने 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और लोगों को परोसे। वे 2 मछलियों को उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गया और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर के उठाई और कुछ मछलियां भी। मैंने पहले प्रकाशन में कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उन टुकड़ों को उठाने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि वह परमेश्वर के दिए हुए चमत्कार का वो एक अंश था। परमेश्वर ने, पिता ने वो चमत्कार किया था और यीशु मसीह पिता की किसी भी चीज का वो अनादर नहीं कर रहा था बल्कि उसका आदर कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से वो टुकड़े को क्यों उठवाया, क्योंकि पिता ने उसे दिया था और यीशु मसीह उसका आदर कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह यहां पर देखो टुकड़ों का आदर कर रहा है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह टुकड़ों को उठवाया चेलों से और 12 टोकरियां भर गई। आज हमें एक चीज सीखना इन 5000 पुरुषों से, इन 5000 की भीड़ों से, कि कैसे इन्हें परमेश्वर ने रोटी दी, इन्हें मछली दी और बाद में यो जब तक इनको खाना था खाए, इनका पेट भरा और उन टुकड़ों को फेंक देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं उन टुकड़ों को उठाओ। देखिए, कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी आशीषें देता है, सब कुछ देता है। जब हमारा पेट भर जाता है तो बचा कुछ हम फेंक देते हैं, हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा पेट भर जाता है। कई बार ऐसा बाइबल में लिखा, आप नीति वचन पढ़े, ऐसा ना हो कि तेरा जब पेट भर जाए तो यहोवा को ही भूल जाए। और यहोवा कौन है? यहां पर ये लोग खाना खाने के लिए आए थे, इन्होंने खाना खाया और बचे हुए टुकड़ों को फेंक दिया और ये वापस लौट गए। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर को वो भूल गए। आज परमेश्वर उन्हें याद दिला रहा है कि वो सारे टुकड़ों को उठाकर लेकर आओ। आज परमेश्वर तुमसे कह रहा है, वो सारे टुकड़े कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें आशीष दी थी, जो मैंने तुम्हें बढ़ाया था, कहाँ वो सारे टुकड़े? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से उन टुकड़ों को उठा रहा। 12 टोकरियों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भरा, उन टुकड़ों से भरा। आज हमें इसलिए परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा क्योंकि हम अपने पुराने आशीषों का कोई लेखा जोखा परमेश्वर को नहीं दे रहे। आज उस आशीष का कोई धन्यवाद हम नहीं दे रहे। आज परमेश्वर कह रहा है आपसे, आज वचन आपसे कह रहा है, वो टुकड़े सारे कहाँ हैं? अगर आपको फिर से आशीष चाहिए, आपको फिर से वो अपनी टोकरियों को भरना है, तो परमेश्वर के सामने वो सारे टुकड़ों को उठाना पड़ेगा। देखिए, ये लोग जब खाए, ये लोग ने आकर वो टुकड़ों को प्रभु को नहीं दिया, वापस नहीं किया, उनको चेलों को उठाना पड़ा। मेरी बात को समझे। प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से उन फेंके हुए टुकड़ों को उठा रहा। उन्होंने टोकरी में नहीं रखा, उन्होंने यीशु मसीह के हाथ में नहीं दिया, उन्होंने चेलों के हाथ में नहीं, उन्होंने खाए और बचा हुआ टुकड़ा वहां पर फेंक देते। इनका पेट भर गया। जब भी हमारा पेट भर जाता तो हम क्या करते? देखिए, हम अपने घर के खाने को कचरे में डाल देते। क्या हम कभी ले जाकर किसी गरीब को देते? कभी किसी ले जाकर किसी भूखे को देते, कभी किसी प्यासे को देते? हम ऐसा नहीं करते। परमेश्वर देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं।
परमेश्वर ने जो जो आपको दिया, अगर आज उसका टुकड़ा भी बचा है तो प्रभु के पास लेकर आओ और परमेश्वर को कहो, प्रभु ये मेरी जो टोकरी है, जो टूटा हुआ है सारा, इसमें रखता हूं और इसे तेरे सामने लाता हूं और मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। आज आपकी टोकरियां, जो टूटा हुआ, जो सारी चीजें जो परमेश्वर ने आशीष दी, वो सारी टोकरियों में कहां है? आज आपकी टोकरी कहां है? आज वो टूटा हुआ कहां है? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। प्रभु ने आपको घर दी, अपने प्रभु को उसमें से एक भी टुकड़ा नहीं दिया। प्रभु ने आपको राशन दिया, आपको अनाज दिया, आपने उसमें से एक भी टुकड़ा परमेश्वर को आपने नहीं दिया। आपने उसे फेंक दिया। आज वो जंग लग गया, आपको गाड़ी दी, कभी आपने प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अपने धन को आपने सुसमाचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अपने घर को किसी की सेवकाई के लिए नहीं खोला। अपनी जगह को किसी के प्रार्थना के लिए आपने नहीं दिया। आपने अपने बच्चों को प्रभु की सेवा में आपने नहीं लगाया। आज वो सारे लोग आज टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। वो सारे चीज आज टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं किए। हमें जब प्रभु ने, हमारे पास नहीं था, हमने रो रो के प्रभु से मांगा, प्रभु दीजिए दीजिए दीजिए। जब हमें मिल गया तो हम भूल गए प्रभु को, और हमने क्या किया? वो बचे हुए टुकड़े को फेंक दिए। देखो, प्रभु यीशु मसीह उन टुकड़ों को किससे उठवा रहा है? उन चेलों से उठवा रहा है। ये सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं आए थे, ये सारे लोग खाने के लिए आए थे। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, वचन तो कहता है खाना पीना स्वर्ग राज्य नहीं है। मेरे प्रियो, आज इन बातों को समझो आप। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वो सारे टुकड़े कहां हैं? आज क्यों हमें आशीष नहीं मिल रही? आज क्यों हमारे जीवन में कोई भी रास्ता प्रभु यीशु मसीह खोल नहीं रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? आपको इस पे देखने की जरूरत है। आज का प्रकाशन यह आपके लिए है। आज टुकड़ों का प्रकाशन आज आपको लेना है। आज आपको कहना है कि प्रभु, मैं क्षमा मांगती हूं, मैं पश्चाताप करती हूं। कहीं हम भी ऐसे ही थे। हमें जब मांस हमारे पास नहीं था, हमने रो रो के मांगा, प्रभु हमें दे 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 दे। आज प्रभु हमें दे दिया। हमने जब तक हमारा मन किया खाया, और बचा हुआ टुकड़ा फेंक दिया हमने। इसलिए प्रभु आज हमें दूसरी आशीष नहीं दे रहा। इसलिए आज हमें प्रभु दूसरा ग्रोथ नहीं दे रहा। प्रभु यीशु मसीह, देखो वहां पे टुकड़ों से उसने 12 टोकरियों को भरा। 2 मछलियां 5 रोटी से 5,000 को खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। इनके आंखों के सामने चमत्कार हो रहा था। जो 5,000 लोगों ने आकर यीशु मसीह को यह नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ये बच गया है, इसको प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। देखो आपकी और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है। आज प्रभु पूछ रहा है, वो सारे टुकड़े कहां हैं? ले आओ आज टुकड़ों को प्रभु यीशु मसीह के पास आज रख दो और कहो, प्रभु हमसे ये गलती हुआ, हमसे ये पाप हुआ, हमें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह उन टुकड़ों का आदर कर रहा था और लोग उस टुकड़ों का आदर नहीं कर रहे थे। आज हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की दी हुई हर एक आशीष जो टुकड़े टुकड़े भी हो चुके, प्रभु यीशु मसीह उसे इकट्ठा कर रहा है, टोकरी में इकट्ठा कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह उसे आदर दे रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो जहां जाते थे वहां मिराकल होता था। जहां जाते थे वहां पर बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चमत्कार होते थे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कभी किसी बात की घटी नहीं हुई। देखो, पिता उन्हें कैसे संभालता रहा, पवित्र आत्मा उन्हें कैसे सामर्थ्य देता गया। आज हमें प्रभु को यह कहना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। प्रभु, जब मेरे पास नहीं था, मैंने बहुत रो रो के मांगा, आज जैसे आ गया प्रभु, उसमें से मैंने एक टुकड़ा भी प्रभु तेरे राज्य में नहीं लगाया, एक टुकड़ा भी मैंने तेरे हाथ में नहीं दिया। आज कई लोग परमेश्वर को दशमांश का टुकड़ा नहीं देते, अपने फाइनेंस का टुकड़ा नहीं देते, अपने प्रार्थना का टुकड़ा नहीं देते, अपने समय का टुकड़ा नहीं देते। ये क्या कर रहे हैं हम सब उस पिता की दी हुई हर एक अच्छी वस्तुओं का अनादर कर रहे हैं। आज प्रभु आपसे हिसाब लेगा। आज परमेश्वर आने वाले दिनों में आपसे वो हिसाब लेगा। हर एक बात का लेखा लिया जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है ये बात। मेरे सारे प्रभु के दास भाइयों, परमेश्वर के सेवक भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता, अगर आपके पास थोड़ा सा भीड़ है, 4 लोगों की आप सेवकाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर के हाथ में दे दो। प्रभु, यह मैं तुझे देता। परमेश्वर ने कई बार आपको बड़ी बड़ी भीड़ दी, लेकिन आपके अंदर एक घमंड आ गया। आपने किसी को देखना ही नहीं चाहा और आपने अपने आप सामने किसी को ठहरने ही नहीं दिया। ये सब हमारी गलतियां हैं। आज हम क्यों टुकड़ों टुकड़ों के मोहताज हो गए? एक स्त्री ने कहा था, कनानी ने, आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, बेटों की रोटियां कुत्तों को, याद है ना आपको?
उसने कहा प्रभु चूर-चार, वो टुकड़े के लिए वो मांगना लग गई। उस कनानी को टुकड़ा ही चाहिए था। क्या परमेश्वर ने उनसे बातें नहीं की थी? क्या कनानियों से परमेश्वर ने बात नहीं की थी? क्या उन सारे लोगों से परमेश्वर ने बात नहीं की थी? की थी, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर का आदर नहीं किया। कभी उन्होंने सही से परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। देखो, उसको तकलीफ हुई और वो भाग कर आई और कहने लगी प्रभु ये टुकड़ा भी चलेगा, वो चूर-चार भी चलेगा मुझे। वो कनानी स्त्री कहने लगी। ये कभी कभी ऐसी हमारी परिस्थिति हो जाती है, कभी कभी हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। मेरे प्रियो, आज प्रभु से कहना कि प्रभु हमें माफ कर, और सारे टुकड़ों को आज उठाना और प्रभु के पास लाना। जो भी आपके पास प्रभु ने जो जो आपको दिया उसके टुकड़े उठाओ, टोकरी में और लेकर जाओ परमेश्वर के पास, यीशु के हाथों में दो। प्रभु मुझसे ये पाप, मुझसे ये गलती, प्रभु मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर। प्रभु ने आपको समय दिया, आपने गलत जगह लगा दी, फेंक दिया उस सही समय को। हर वो चीज देखो परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है। मैं यहां पर आपके आपको ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं आपकी आंख खोलने के लिए मैं आज ये बात कह रहा हूं। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियों को भर उठाई और कुछ मछलियों से उठाई उन्होंने। वो चेले 5000 के लोगों में बीच में घूम नहीं रहे थे कि लाओ लाओ सारे टुकड़ों को, नहीं, वो उन्होंने खाया और बचा हुआ फेंक दिया। अक्सर हम करते। अगर आपके घर में राशन बच रहा है तो ले जाओ, गरीब और अनाथ विधवा को उनको देकर आओ, कंगालों को देकर आओ, परमेश्वर बढ़ाएगा। आपके घर में अगर 4 लोगों का खाना बन रहा, मान लीजिए आपके घर में एक जन का खाना बच गया, आप क्या करते हो उस खाने के साथ? क्या करते आप उस टुकड़ों के साथ? आप गाय को, आप फलाने को, जानवरों को, आप सबको डाल देते। अच्छी बात है, अगर जानवरों को आप दे रहे हैं कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आपको मनुष्यों के लिए भी करनी है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का रूह है, परमेश्वर का आत्मा है। मेरी बातों को समझो। आज हमारी आशीष इसीलिए रुकी पड़ी, इसीलिए आज परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा, क्योंकि हम आज उन सारे टुकड़ों को आज हमने फेंक दिया। उस टुकड़ों को अब हमें कोई जरूरत नहीं, ऐसा हमें लग रहा है। मेरे प्रियो, आज वापस लौटना, उन टुकड़ों को उठाना है, चेला बनकर उठाना उन टुकड़ों को। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर उन टुकड़ों को उठाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन टुकड़ों को उठा लो। यह बात केवल प्रभु यीशु मसीह के जहन में थी। चलो को लगा कि प्रभु यीशु मसीह उन टुकड़ों को भी नहीं पूछेगा, छोड़ देगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। अगर आपके फाइनेंस में आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आपको अपना टुकड़ा डालना होगा। उस स्त्री ने सिर्फ 2 टुकड़ा डाला था, याद रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 दमड़ी उसने डाला, 2 टुकड़ा डाला, अपने कमाई का आखिरी सब कुछ डाल दी। प्रभु ने कहा इसने सबसे बढ़कर दिया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आज आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने उन टुकड़ों को उठाना बंद कर दिया। क्या वचन में नहीं पढ़ा आपने कि प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज से प्यार करता है? उठाओ उन टुकड़ों को उठाना है, अब प्रभु के पास लाना है। प्रभु को कहना कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई। वापस परमेश्वर आपकी टोकरी भरने के लिए तैयार, वापस वो सेम मिराकल करने के लिए तैयार। मुझे एक बात बताइए, 12 टोकरी ज़्यादा है या 5000 लोगों को जो खाना बनाया प्रभु ने, जो रोटी खिलाई वो बड़ा है? 5000 लोग जो खाना खाएं वो ज़्यादा है या जो 12 टोकरी में भरा हुआ वो ज़्यादा था? आपको सिर्फ यहां पर 2 ही चमत्कार दिख रहे हैं, तीसरा भी चमत्कार है यहां पर। वो 12 टोकरियां कहां से आई? क्या सब लोग टोकरी लेकर घूम रहे थे? और टोकरियों को भी परमेश्वर ने वहां पर बनाया। अगर आज आप इकट्ठे करके लेकर आओगे उस सारे टुकड़ों को, परमेश्वर चमत्कार करने के लिए तैयार है। आज परमेश्वर देख रहा है, आज ढूंढ रहा उन टुकड़ों को उठाने वाले को। आज उन चेलों को खोज रहा है जो उठाने वाले हैं। आज कई सारे लोग टुकड़े उठाने में शर्माते हैं। अरे परमेश्वर का वचन तो कहता है वो टूटे हुए मनों के पास रहता है, वो टूटे हुए के करीब रहता है, वो टुकड़ों के करीब रहता है।
आज परमेश्वर खोज रहा उन टूटे हुए को उठाने वाले व्यक्तियों को, उन दासों को खोज रहा, उन विश्वासियों को, उन मसीहों को खोज रहा। लेकिन हम सब खाए, पेट भर गया और भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज प्रभु चेलों को खोज रहा है। आज वो टुकड़े जो इकट्ठे कर रहे हैं उनको प्रभु खोज रहा है। क्या आप बनेंगे? प्रभु से कहें, प्रभु मुझे बनाइए, मुझसे जो भी गलती हुआ, जो भी प्रभु मैंने अपना पेट भरा इन मछलियों से खाया, हम तृप्त हुए और भूल गए, प्रभु हमें माफ कर, हमें क्षमा कर परमेश्वर। ये प्रभु से ये क्षमा मांगनी है आपको। प्रभु को भूलना सबसे बड़ा पाप है। मैं इस दुनिया का, मैं सच कह रहा हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर को भूल जाना। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के पास आओ आज सारे टुकड़ों को लेकर। प्रभु वापस आपके टुकड़ों को 12 टोकरी बना देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे लोगों के लिए जो भूल गए प्रभु, वो टुकड़ों के साथ वापस तेरे पास आए और तुझसे प्रभु क्षमा मांगे और वापस उन टुकड़ों से 12 टोकरियां भर दीजिए। आप इन्हें आशीष कर, इन्हें ब्लेस करें प्रभु, इन्हें क्षमा कर प्रभु, होने दे तेरी महिमा इनके जीवन में पड़े। प्रभु जी, हम आपको आदर देते, हम आपको महिमा देते। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इनको वापस इन्हें आशीष दे, इन्हें बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।